साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं बिना झुके श्रेष्ठ को पाना संभव ही नहीं है। साध संगत जी, झुक कर चलना अर्थात जीवन पथ में लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाना। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है, आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, यदि मन स्थिर हो, यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम का भावना हो, साध संगत जी, तो हमें जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होती है। साध संगत जी, जीवन खुशियों से भरी पड़ी रहती है। साध संगत जी, दुख की बात है कि लोग आज अहंकार में डूबे हुए हैं। लोग एक दूसरे के प्रति घृणा में, जातिवाद में डूबे हुए हैं। साध संगत जी, इंसान आज कितना सुंदर घर बना ले, कितनों ज़मीनों जायदाद अर्जित कर ले, कितनों ज़्यादा धन दौलत अर्जित कर ले, अगर वे प्रेम नहीं, उसके अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भावना नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं है, प्रभु से जुड़ाव नहीं है, तो साध संगत जी उस धन दौलत का क्या काम? वह धन दौलत किस काम का? वह ज़मीन जायदाद किस काम का? वह इंसान किस काम का? साध संगत जी, वह तो मृतक के समान चलती फिरती लाशें हैं। साध संगत जी, आज लोगों की यह दुर्दशा हो चुकी है, लोगों की मनसा हो चुकी है। लोग लोभ मोह माया अहंकार में डूब गए हैं। साध संगत जी, यह नहीं सोचते हैं कि अहंकार करके क्या होगा। ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, नश्वर है, यह क्षणभंगुर है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो फिर साध संगत जी, इतनी संजोने की क्या ज़रूरत? साध संगत जी, अक्कर की बात जहाँ आती हो, अभिमान की बात जहाँ आती हो, तो साध संगत जी, रावण जिसके पास सब कुछ थे, सर्वशक्तिमान थे, साध संगत जी, लेकिन उनका भी अहंकार चूर चूर हो गया, उनका भी अहंकार टूट कर बिखर गया। तो हम इंसान कहाँ हैं? साध संगत जी, हमें सोचना होगा, हमें संभलना होगा, हमें समझने की ज़रूरत भी है। साध संगत जी, अगर इस जीवन में हमें सुख दुख मिलता है, और यह साध संगत जी, जब सुख दुख की यह जीवन है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के पास तकलीफ़ें, बहुत सारे लोगों के पास सुख दुख आते ही जाते रहते हैं। अगर साध संगत जी, हम सब कुछ मालिक पर छोड़ दें, उस प्रभु परमात्मा पर, उस निरंकार प्रभु पर छोड़ देते हैं, तो साध संगत जी, वो सब कुछ सही करते हैं। उसके हिसाब से जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। साध संगत जी, जब दुख आती है, तकलीफ़ें आती है, परेशानियाँ आती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमको चाह रहे हैं। साध संगत जी, क्यों? क्योंकि साध संगत जी, घोड़े जो होते हैं जब वे रेस में जाते हैं, तो रेस में जीतने वाले घोड़े को यह पता नहीं होता है कि जीत वास्तव में होती क्या है। उसको यह पता नहीं होता कि जीत क्या होती है। वे अपने मालिक के द्वारा तकलीफ़ों की वजह से, उनको दी गई तकलीफ़ों की वजह से जो है वो दौड़ता है। इसलिए साध संगत जी, अगर हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह का कोई परेशानी है, समस्याएं हैं, उलझन है, तो हमें यही समझना चाहिए कि मालिक ने हमको चाहा है। साध संगत जी, आज के दौर में लोग, जहाँ तक इंसान की बात हो, तो इंसान से घृणा कर बैठते हैं। तो साध संगत जी, इंसान जो है यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वे प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति के साथ भी साध संगत जी, वे भेदभाव कर रहे हैं। आज कितनी बड़ी महामारी, कितनी बड़ी संकट इस दुनिया पर पड़ी है, साध संगत जी, फिर भी लोग सजग नहीं हैं, फिर भी वे अपने आप को संभलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज प्रकृति में देख रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है, लेकिन साध संगत जी, पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई सोचते भी नहीं है। ऑक्सीजन सभी को चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे कोई लगाने को तैयार नहीं है। तो कैसे हम साध संगत जी, इस प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ पाएंगे, इस सृष्टि से, इस प्रकृति से नाता जोड़ पाएंगे? उसके लिए हमें खुद को सजग होना होगा, खुद को संभलना होगा। फिर जाकर साध संगत जी, हमें चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ प्रेम, चारों तरफ विश्वास नज़र आएगी। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। साध संगत जी, विचार के माध्यम से दास आप जिस भी संत महात्माओं से हर संभव सीखने का भी प्रयास करते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं के विचार सुनकर दास हर संभव प्रयास करता है कि संत महात्माओं की वाणी को अपने अंदर बैठाएं। और साध संगत जी, अपने से छोटे, अपने से जो बच्चे हैं, घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनको इस बात को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी, कहने का मतलब होता है कि ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता है, ज्ञान छोटे बड़े उम्र का कोई देख रेख नहीं होता है, ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान रहना चाहेगा, और दास के साथ आप जिस भी संत महात्मा इसी तरह का लाड़ प्यार बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो,
तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी के बाद सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।